साधु के चरणों में कुछ लोग गए, बड़े संपन्न लोग थे, बड़े पैसे वाले लोग थे। बोले कहा महाराज जी बहुत कुछ है पास में, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घोड़े, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया मकान, दुकान, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, बच्चे, सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है, एक खलिश है, एक बेचैनी है, एक बेकरारी है। ये कैसे पूर्ण हो, क्या करें? किसी शायर ने बहुत अच्छा गाया है, मुझे थोड़ी गज़ल वगैरह में भी रुचि है, तो किसी ने बड़ी प्यारी वो गज़ल गाई है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के सोले, यह सी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। ये वक्त की आग है। मुकम्मल माने पूरा, माने संपूर्ण। जो कुछ भी दिखाई देता है वो अपूर्ण है, पूर्ण एक ही चीज है। बोले क्या? बोले भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, बाकी जो भी आपको दिखाई देता है। तो महाराज जी से, साधु से कहा बाबा, बोले हाँ, बोले सब कुछ है, फिर भी जीवन में बेचैनी है, बेकरारी है, खलिश है, अधूरापन है, कहीं ना कहीं छटपटाहट है, क्या करें? तो उन साधु ने कहा बेटा संसार में सुख तो मिलेगा ही नहीं। तो कहा कि आपके चरणों में आने के बाद भी सुख की अनुभूति नहीं होगी, आनंदानुभूति नहीं होगी, है? तो साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले आनंद चाहते हो? बोले बिल्कुल। सुख चाहते हो? बोले बिल्कुल। तो बोले फिर एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले यदि जीवन में आराम चाहिए तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले सुनो, आराम की तलब है। तलब का मतलब समझते हो? माने छटपटाहट, माने चाहत। जैसे किसी को चाय की तलब है तो वो उस समय पर घर में नहीं मिलेगी तो दुकान पे पिएगा, अपने आप बना करके पिएगा, तो वो तलब माने चाहत, छटपटाहट। तो कहा कि आराम की तलब है तो फिर एक काम कर, आराम की तलब है तो फिर एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। अगर राम नाम जपेगा तो तेरे जीवन में आराम मिल जाएगा, अन्यथा हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं पायो परम विश्राम राम समान कभी नहीं कहो। जब तक राम नाम नहीं लोगे, जब तक भगवान नाम का संकीर्तन नहीं करोगे, जब तक प्रभु स्मरण नहीं करोगे, तब तक सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती। एक और बात आपसे निवेदन करें, सुख वस्तु में नहीं होता ही, सुख तो भगवान में अनुभव हो सकता है, आनंद तो भगवान में प्राप्त हो सकता है। वस्तुओं में आनंद नहीं हुआ करता है, वस्तुओं में सुख नहीं मिला करता है? वो क्षणिक लगता है, आपको लगता है कि हाँ है, लेकिन नहीं है। आनंद तो सच्चा आनंद प्रभु के चरणों में है। इसलिए जितना हो सके, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना हो सके। हमारी इस कथा से 7 दिन की कथा है, आज से अब 6 दिन रह गए। इस 7 दिन की कथा में आप में से 2-4 लोगों ने भी यदि यहां ये संकल्प ले लिया कि आज से 2 मिनट कीर्तन जरूर करेंगे, 1 मिनट कीर्तन जरूर करेंगे, 4 बार राम नाम जरूर लेंगे, तो मेरा वृंदावन से आकर के कथा करना, आपका कथा कराना सफल हो जाएगा। हम लोग ऐसा कोई नियम बना लें। हमारी बाबूजी से बात हो रही थी सुबह, तो चल के आ रहे थे तो बाबूजी गाड़ी में बता रहे थे कि लगभग 80-90 लोगों की टीम है, बड़े जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो उसमें योग भी है, वो सब है। मैं व्यासपीठ से बाबूजी से निवेदन करूंगा कि उसमें इतना और ऐड कर दिए कि बस केवल 5 मिनट के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ये और आप ऐड कर दीजिए, तो ये लोग और वो लोग दोनों सुधर जाएंगे। इसको जरूर आप अपने जीवन में प्रारंभ करें। आइए 2 मिनट हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे, आगे की कथा का दर्शन। नाम महिमा इतनी काफी है या और सुनाऊं? इतने में तो वो पहले पत्र लिखे जाते थे, अब तो खत्म ही हो गया सब। अब तो व्हाट्सएप है, फौरन वीडियो कॉल में ही जो देख लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। पहले पत्र आता था तो नीचे लिख देते थे कि थोड़े लिखे को, हाँ ये वाक्य याद कर लो। कुछ लोगों को याद है, कुछ को नहीं है, तो थोड़े लिखो को बहुत समझना, तो बहुत ज्यादा है, तो बस इतना पर्याप्त है। आइए भगवान का नाम, फिर कथा में प्रवेश।